बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट आबिद अली। काश्तकार भाइयों, धान की फसल के अंदर एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी हमलावर होती है जिसे धान के पत्तों का जरासीमी झलसाव कहा जाता है। इंग्लिश में इसे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट कहा जाता है। नाम से ही ज़ाहिर है कि ये बैक्टीरिया से फैलने वाली एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है जो कि फ़सल के अंदर 70% तक पैदावार का नुकसान कर सकती है। काश्तकार भाइयों, इसकी अलामात क्या हैं, ये धान की फसल के अंदर किस तरीके से ये बीमारी हमला करती है और इसे किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम तफसील से बात कर रहे होंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फ़सलों के मुतालिक हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाइयों, सबसे पहले अगर अलामात की बात की जाए तो इसके अंदर पहली अलामत ये होती है कि पत्ते की जो है वो नोक सूख जाएगी, पत्ते की नोक सूख जाएगी और पत्ते के ऊपर आपको धारियां नज़र आएंगी, सफ़ेद रंग की या पीले पीले से रंग की आपको धारियां नज़र आएंगी। ये पहली अलामत होती है। उसके बाद क्या होता है कि पत्ते के जो किनारे हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं और वो किनारे आहिस्ता आहिस्ता सूखते जाते हैं, लंबाई चौड़ाई के रूप वो सूखते जाएंगे और एक ऐसा वक्त आएगा कि पूरा का पूरा पत्ता जो है वो सूख जाएगा और सूख कर सफ़ेद हो जाएगा और आपस में लिपट जाएगा। पत्ता जो है वो दरमियान से लिपट जाएगा आपस में, यानी सूख जाएगा। काश्तकार भाइयों, जो बीमारी जब शिद्दत इख्तियार कर जाती है तो पत्तों से दूधिया जो है वो मादा खारिज होता हुआ भी नज़र आएगा आपको। बुरी तरह मुतासरा पत्ते जो होते हैं खुश्क होकर गल सड़ जाते हैं और आखिरकार मर जाते हैं। शुरू में इसका हमला टुकड़ियों की शक्ल में नज़र आता है, बाद में फिर ये अगर बीमारी को मौसम जो है वो मुनासिब मददगार फेवरेबल मौसम अगर उसे मिल जाए तो वो पूरी फसल को लपेट में ले लेता है और जो है पूरी फसल जो है वो आपको झुलसी हुई नज़र आएगी। पूरा खेत आपको झुलसा हुआ नज़र आता है। बीमार पौधों में दाने बहुत कम बनते हैं और पैदावार जो है वो शदीद किस्म की मुतासर होती है। काश्तकार भाई, ये तो अलामात हो गई कि जो है ये लीफ ब्लाइट की जो बीमारी है, जरासीमी झलसाव की जो बीमारी है, उसकी ये सारी अलामात हैं। अब इसी तरह की अलामात जो है वो धान का जो भभका है उसकी भी आ रही होती हैं। अब धान का भभका जो बीमारी है वो फंगस से फैलती है, यानी फफूंदी से फैलती है, जबकि यह बीमारी जो है वो बैक्टीरिया से फैलती है। अब दोनों की दवाइयाँ मुख्तलिफ हैं। अगर आप जो है वो भभका वाली जो दवाइयाँ हैं, ब्लास्ट वाली जो दवाई फंजीसाइड है, अगर वो आप इसके लिए स्प्रे करोगे जरासीमी झलसाव के लिए, ब्लाइट के इसके लिए, तो उससे क्या होगा कि ये बीमारी कंट्रोल नहीं होगी और फिर जो है वो हमारे काश्तकार भाई, किसान भाई जो है वो कह रहे होते हैं कि दवाई ने असर नहीं किया, दवाइयाँ 2 नंबर आ रही हैं, इस तरह की। तो काश्तकार भाई, सबसे पहले जो है वो बीमारी को डायग्नोज़ करना, बीमारी को आइडेंटिफाई यानी कि बीमारी की शनाख्त करना जो है बड़ा ज़रूरी है। सबसे पहले आप बीमारी को शनाख्त करें कि बीमारी आपके खेत में ब्लास्ट की बीमारी आई है या ब्लाइट की बीमारी आई है। ठीक हो गया, तो पहले आप इसे शनाख्त करें बीमारी की, उसके बाद स्प्रे करें। ठीक हो गया। उसकी जो धान का भभका वाली जो हमारी ब्लास्ट वाली जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर दूंगा, वो वीडियो भी आप देख लें और इसके बारे में भी आज हम बात कर रहे हैं। तो काश्तकार भाई, इसके बाद क्या होता है कि जब ये बीमारी आपको इस तरह के अलामात नज़र आएँ तो आप समझ जाएँ कि बैक्टीरिया लीफ जो है ब्लाइट जो है वो आपके खेत के अंदर हमलावर हो चुकी है। काश्तकार भाई, अगर अब हम बात करें कि ये बीमारी जो है वो फैलती क्यों है, किस वजह से फैलती है, वो कौन कौन से असबाब हैं जिसके अंदर ये बीमारी फैल रही होती है, तो काश्तकार भाई ये ज़ख़म के ज़रिए जो है ये जरासीम पौधे के अंदर दाखिल होता है। अब ये ज़ख़म जो है जब हम पनीरी खेत में से नर्सरी में से जब हम पनीरी निकाल के खेत में लगा रहे होते हैं तो बाद औक़ात वो पनीरी की जड़ें टूट जाती हैं, वहाँ से ज़ख़म बन जाते हैं। जब हम खेत में लगा देते हैं तो वहाँ से ये उस ज़ख़म से पौधे के अंदर दाखिल हो जाता है ये जरासीम और फिर इस बीमारी के अलामात जो है वो 15 से 20 दिन के बाद हमारे खेत में नज़र आ रही होती हैं। काश्तकार भाई, इसके अलावा धान की फसल के ऊपर टिड्डा टोका जिसे कहा जाता है वो भी हमला कर रहा होता है और ज़ख़म कर रहा होता है, तो उस ज़ख़म के साथ भी ये बीमारी अंदर दाखिल हो सकती है। या फिर कोई और कीड़ा जैसा कि पत्ता लपेट सुंडी है वो भी ज़ख़म कर रही होती है, वहाँ से भी ये बीमारी पौधे के अंदर दाखिल हो सकती है। काश्तकार भाई, इसके अलावा जो काश्तकार भाई जो हैं वो ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उससे भी ये बीमारी बढ़ती है। इसके अलावा तेज़ हवा और पानी से भी ये बीमारी जो है वो फैल रही होती है।
काशका भाई अब आ जाते हैं हम कि आपने इस बीमारी को कंट्रोल किस तरीके से करना है। तो आपने जो मार्केट से प्रोडक्ट लेनी है वो है कापर ऑक्सीक्लोराइड। कापर ऑक्सीक्लोराइड एक ऐसा जहर है जो जिसके अंदर कापर मौजूद है। ये बड़े अच्छे तरीके से इस बीमारी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसकी जो आपने मिकदार रखनी है जहर की, वो 3 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर हल करके आपने स्प्रे करनी है। यानी एकड़ के अंदर आप तकरीबन 400 से 500 ग्राम जो है वो कापर ऑक्सीक्लोराइड का स्प्रे कराओगे तो आप जो है इस बीमारी का बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हासिल कर लोगे। काश कभी इसके अलावा जो है आप बोर्डो मिक्सचर का स्प्रे भी कर सकते हैं, उसके ज़रिए भी बीमारी जो है बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती है। अब बोर्डो मिक्सचर होता क्या है और किस तरीके से ये तैयार किया जाता है, ये मैं थोड़ा सा शार्ट सा आपको जल्दी में बता देता हूँ। आपने क्या करना है कि 1 किलोग्राम नीला थोथा लेना है और उसे 5 लीटर पानी के अंदर प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर 1 रात के लिए भिगो के रख देना है। उसके बाद आपने एक और दूसरी बाल्टी लेनी है और उसके अंदर आपने 1 किलोग्राम जो है वो जो है चूना लेना है। वो आपने 5 लीटर पानी के अंदर, वो भी प्लास्टिक की बाल्टी में आपने 1 रात के लिए भिगोने के लिए रख देना है। सुबह के वक्त आपने क्या करना है कि नीला थोथा वाला जो पानी है उसके अंदर आपने जो है वो चूने का पानी आहिस्ता आहिस्ता डालते जाएं और डंडे के साथ जो है लकड़ी के डंडे के साथ आप मिक्स करते जाएं। और उसके बाद आपने क्या करना है कि एक लोहे की सलाख लें और उसके बाद जो है उसे लोहे की सलाख को एक मिनट के लिए उस महलूल के अंदर डालें और उसे बाहर निकालें। अगर वो जंग आलूद आपको नज़र आ रही है सलाख, तो फिर जो है आप जो है वो चूने का मज़ीद पानी इसके अंदर डाल दें। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब आप सलाख डालोगे और 1 मिनट के बाद जब सलाख को बाहर निकालोगे तो उसके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इसका मतलब है कि आपका महलूल जो है अब न्यूट्रल हो चुका है। अब आप इसे स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन इस 10 लीटर पानी को, 10 लीटर का जो महलूल है, इसे आपने मज़ीद 90 लीटर पानी के अंदर आपने छानने के बाद डालना है। अब छानना क्यों ज़रूरी है? ताकि जब आप स्प्रे कर रहे हो तो इसके अंदर जो है इसके चूने के या नीले तोते के जो ज़र्रात हैं वो उसके अंदर स्प्रे मशीन के अंदर नोज़ल के अंदर फंस के आपको तंग ना करें। तो उसके बाद आपने एक इस तरह से 100 लीटर का आपने महलूल तैयार कर लेना है। यही आपका बोर्डो मिक्सचर का महलूल है जिसे आप जो है वो अपनी फसल के ऊपर 1 एकड़ के ऊपर आप स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो ये स्प्रे जो है आपने 1 हफ़्ते के बाद आपने रिपीट भी करना होता है। काशका भाइयों, इसके अलावा कुछ और जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि आपने नाइट्रोजनी खाद जैसे कि जो यूरिया आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं उसे जो है अकसात के अंदर 3 बराबर किस्तों के अंदर दें अपनी फसल को। पहली तो ज़मीन तैयार करते वक्त हम डाल देते हैं पहली जो किस्त है, दूसरी किस्त जो है वो 25 दिन के बाद पनीरी लगाने के, और तीसरी किस्त जो है वो 50 दिन के बाद डालते हैं। इसके अलावा काशका भाइयों, आपने अगर जो बीमारी आपको खेत में नज़र आ जाए तो फिर आप उस खेत का पानी दूसरे खेतों के अंदर ना जाने दें। ठीक हो गया जी। उसके अलावा जो है आपने पत्ता लपेट सुंडी जो फसल के ऊपर हमलावर हो रही होती है, टोका जो हमलावर हो रहा होता है, उसका वक्त पे तदारक करें, वक्त पर उसे कंट्रोल करें, वरना वो जो ज़ख्म करेगा वहाँ से भी इस बीमारी के जरासीम जो है वो फसल में दाखिल हो सकते हैं। काशकार भाइयों, इसके अलावा जो है काशकार भाइयों को पोटाशियम वाली जो खादें होती हैं SOP वगैरह जो हैं उनका इस्तेमाल करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पौधे के अंदर बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कोई बीमारी अगर आ भी रही हो तो पौधा जो है उसे अपने तौर पर कंट्रोल कर सकता है। काशकार भाइयों, उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दूसरे काशकार भाइयों से शेयर लाजमी कर दिया करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। काशकार भाइयों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।